हेलो एवरीवन, आई एम निशा लांबा एंड आई वेलकम यू ऑल टू आवर चैनल अनअकैडमी जुडिशरी। और मैं आपके सामने हाजिर हूं एक और लेटेस्ट लीगल अपडेट के साथ। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट के सितंबर मंथ के सबसे इंपॉर्टेंट जजमेंट के बारे में। ये जजमेंट जो आया है वो SC/ST एक्ट से संबंधित आया है। इस जजमेंट के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ एक रूल ले डाउन किया है कि SC/ST एक्ट के केसेस के अंदर बेल ग्रांट नहीं की जा सकती है। कौन सी बेल? एंटीसिपेटरी बेल। लेकिन क्या कोई एक्सेप्शन है? बिल्कुल, वो एक्सेप्शन इस केस के अंदर बताया गया है कि किस केस में एंटीसिपेटरी बेल SC/ST एक्ट के केसेस में भी मिल सकती है। तो ये जजमेंट काफी इंपॉर्टेंट जजमेंट बन जाता है, अपने आप में एक लैंडमार्क जजमेंट बन जाता है। और ये जो केस है ये आपको याद रखना पड़ेगा अपने अपकमिंग एग्जाम्स के लिए। तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको इस जजमेंट का बैकग्राउंड बताऊंगी, क्या लॉ अप्लाई किया गया, क्या फैसला आया, सब कुछ हम डिटेल में समझेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। वीडियो के अंदर आगे जाने से पहले आपको मैं अपने सोशल मीडिया हैंडल्स की डिटेल दे दूं। इंस्टाग्राम पर निशा_लांबा 07 एंड टेलीग्राम पर निशा_लांबा 1511 पर आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। और अगर आप अनअकैडमी जुडिशरी के किसी भी सब्सक्रिप्शन में डिस्काउंट पाना चाहते हैं तो आपको टीचर्स डे का जो ऑफर है वो एक्सटेंड होकर अभी भी मिल रहा है। पूरा 60% का डिस्काउंट आपको मिलेगा, साथ में 12 महीने का सब्सक्रिप्शन आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। ये जो ऑफर है इसका फायदा उठाने के लिए आपको चाहिए होगा एक रेफरल कोड। रेफरल कोड ये मेरा स्पेशल डिस्काउंट कोड है निशा लांबा, NISHALAMBA। कैपिटल में आपको टाइप करना है बिना स्पेस के। इससे आपको जो ये मैक्सिमम डिस्काउंट है ये मिल जाएगा। अब मैं आपको बैकग्राउंड बता देती हूँ, उससे पहले केस का नाम देख लीजिए। केस का नाम है किरण वर्सेस राजकुमार जीवराज जैन एंड अनदर 2025 सुप्रीम कोर्ट। इसमें बेंच है 3 जजेस बेंच। हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी इसके अंदर हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवई जी, जस्टिस के विनोद चंद्रन जी एंड जस्टिस NV अंजारिया जी। तो ये 3 जजेस की बेंच है। कहानी क्या है? कहानी ये है, दरअसल एक महिला है, उन्होंने एक्यूज्ड के मन मुताबिक कैंडिडेट को वोट नहीं दिया। उनका कहना है, उन्होंने FIR में बताया कि हमने एक कैंडिडेट को वोट ना देने पर हमारे साथ बुरा व्यवहार किया गया, असॉल्ट किया गया, आयरन रॉड से मारा गया, साथ ही साथ उनको धमकी दी गई कि आपका घर जला दिया जाएगा। उनकी जो मदर हैं, उनकी आंट हैं, उनके साथ भी इसी तरह का व्यवहार किया गया, जाति सूचक शब्दों से बुलाया गया, उनकी इंसल्ट करने की कोशिश की गई और उनके साथ SC/ST एक्ट के तहत जो अपराध हैं वो किए गए। तो FIR फाइल की गई। FIR फाइल हुई BNS के कुछ प्रावधानों के तहत और SC/ST एक्ट 1989 के कुछ प्रावधानों के तहत सेक्शन 3 के अंडर FIR फाइल की गई थी। और इस केस के अंदर जो एक्यूज हैं वो पहुंचे हाईकोर्ट में। हाईकोर्ट में जाकर उन्होंने एंटीसिपेटरी बेल के लिए अप्लाई किया। अब एंटीसिपेटरी बेल क्या होता है? अगर आपके खिलाफ FIR फाइल होने की आशंका है या फिर FIR फाइल हो चुकी है लेकिन अभी तक आपके खिलाफ अरेस्ट प्रोसीडिंग्स इनिशिएट नहीं हुई हैं, तो आप पहले ही, मतलब पुलिस ने आपको अभी तक अरेस्ट गिरफ्तार नहीं किया है, तो आप जाकर कोर्ट से एंटीसिपेटरी बेल ले सकते हैं कि आप अपना अंतरिम जमानत बोलते हैं इसको। आप जाकर कोर्ट से अपनी एंटीसिपेटरी बेल लेकर आ सकते हैं और हाईकोर्ट ने इस केस में बेल दे दी। अब आप SC/ST एक्ट का जो सेक्शन 18 है उसके बारे में अगर आपको बताऊं तो उसके अंदर साफ साफ लिखा है कि सेक्शन 18 में 438 CRPC की बात की गई है जो एंटीसिपेटरी बेल के बारे में प्रावधान ले डाउन करता है, राइट। तो उसके अंदर बताया गया है कि SC/ST एक्ट पर सेक्शन 438 नहीं लगेगा। क्या मतलब? इसका मतलब ये है कि SC/ST एक्ट के मामलों में एंटीसिपेटरी बेल नहीं मिल सकती है। लेकिन हाईकोर्ट ने इस केस में एंटीसिपेटरी बेल दे दी। अब इसके खिलाफ जो कंप्लेनेंट है वो पहुंची सुप्रीम कोर्ट में। उन्होंने बोला कि मेरे खिलाफ इस तरह से इतना SC/ST एक्ट के तहत ये अपराध किए गए और फिर भी हाईकोर्ट ने यहां पर बेल दे दी और ये बेल जो है वो इलीगल है, दैट इज डिवॉइड ऑफ द लॉ। तो इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने भी यहां पर सेक्शन 18 को डिस्कस किया, सेक्शन 3 को डिस्कस किया SC/ST एक्ट के, सेक्शन 438 ऑफ CRPC, ये सब डिस्कस किया। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि जो एंटीसिपेटरी बेल है उसका क्या पर्पस है, जो SC/ST एक्ट है उसका क्या पर्पस है, मतलब लेजिस्लेचर का क्या इंटेंशन है, क्यों बनाए गए हैं ये प्रावधान। देखिए, SC/ST एक्ट का क्यों बनाया गया है, क्या लेजिस्लेटिव विजडम है इसके पीछे? विजडम यही है कि जो SC/ST कैटेगरी के लोग हैं उनके साथ एक वो वल्नरेबल ग्रुप है, वल्नरेबल क्लास है, इनको प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए।
उनके साथ जाति के आधार पर उनके साथ भेदभाव ना किया जाए, उससे प्रोटेक्शन देने के लिए ये लॉ बनाया गया। अब वो विक्टिम को प्रोटेक्ट करने के लिए एक तरफ से ये लॉ है, दूसरी तरफ एक्यूज के राइट्स हैं, जहां पर एक्यूज को बेल मिलने का प्रावधान है। तो ये दोनों ही, एक तरफ एक कानून और दूसरी तरफ दूसरा कानून, इन दोनों के बीच में बैलेंस भी करना होता है, लेकिन जो लेजिस्लेचर का इंटेंशन है वो ध्यान में रखना होता है, राइट। तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ इसके अंदर क्लैरिफाई किया कि सेक्शन 18 जो है वो क्लियरली कहता है कि एंटीसिपेटरी बेल SC/ST एक्ट के केसेस में नहीं दी जा सकती है, लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है। अब वो एक्सेप्शन क्या है? एक्सेप्शन ये है कि अगर FIR देखा जाए और FIR को पढ़ा जाए, उसके अंदर जो एलिगेशंस हैं, जो FIR के कंटेंट्स हैं, अगर उसको पढ़कर लगता है कि FIR बोगस है, FIR के अंदर कोई दम नहीं है, जो एलिगेशंस हैं वो झूठे हैं, मतलब अगर एलिगेशंस को देखकर ये लगता है कि इन एलिगेशंस को अगर हम सच मान भी लें, इसमें कुछ इन्वेस्टिगेशन का फायदा नहीं है, क्योंकि ये तो इसमें कोई SC/ST एक्ट का अपराध बनता ही नहीं है। तो उस केस में हम ये कह सकते हैं कि वहां पर एंटीसिपेटरी बेल अगर कोई व्यक्ति चाहता है तो उसको मिल सकती है, लेकिन उसके अलावा किसी भी केस में अगर, यानी कहने का मतलब है कि FIR को अगर पढ़ा जाए, उसके अंदर जो एलिगेशंस लिखी हैं, उन एलिगेशंस को हम सच माने, उनको देखकर ये लगता है कि हाँ अपराध तो हुआ है या फिर अपराध होने की आशंका तो है, तो उस केस में एंटीसिपेटरी बेल बिल्कुल भी नहीं दी जा सकती है। अगर हाई कोर्ट ऐसा करता है तो फिर वो फैसला अपने आप में गलत होगा, इलीगल होगा, डिवॉइड ऑफ लॉ होगा, मैनिफेस्टली रॉन्ग होगा, राइट। तो यही चीज सुप्रीम कोर्ट ने कही कि सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर जो हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट ने सेक्शन 18 को ओवरलुक किया है और इस वजह से क्लियर इलीगैलिटी है, क्लियर ज्यूरिसडिक्शनल एरर है, राइट। सो ये जजमेंट जो है साफ साफ क्या चीज ले डाउन करता है, क्या टेक अवे है इसका? पहली बात, SC/ST एक्ट के केस में एंटीसिपेटरी बेल नहीं दी जा सकती। एक्सेप्शन क्या है? उन केसेस में दी जा सकती है जिन केसेस के अंदर FIR को देखकर लगता है देयर इज नो प्रीमा फेसी केस एट ऑल, यानी एलिगेशंस जो हैं वो SC/ST एक्ट के तहत कोई अपराध दिखा ही नहीं रही हैं, तो उस केस में एंटीसिपेटरी बेल दी जा सकती है, राइट। सो ये इस केस के अंदर बोला गया। एक और इंपॉर्टेंट बात बोली गई कि अगर ऐसा होता है कि हाई कोर्ट के पास या दूसरे कोर्ट्स के पास बेल की एप्लीकेशन आती है, तो कोर्ट का काम क्या है? कोर्ट को ये देखना है बेल दी जानी चाहिए या नहीं। अब वहां पर कोर्ट का काम ये नहीं है कि एक मिनी ट्रायल कंडक्ट कर दे, सो द कोर्ट हैज टू टेक केयर ऑफ दिस कि मिनी ट्रायल कंडक्ट नहीं करना है, वहां पर इन्वेस्टिगेशन नहीं करनी है, जो एलिगेशंस या जो कंटेंट FIR के अंदर लिखे हैं उसी के बेसिस पर डिसाइड करना है। ये नहीं कि अब कोर्ट FIR के बाद इन्वेस्टिगेशन करवा दे और फिर उसके एविडेंसेस ले ले। मिनी ट्रायल नहीं, ट्रायल होगा, ट्रायल के टाइम पे होगा, तो मिनी ट्रायल ना कंडक्ट करे कोर्ट और डिसाइड करे कि बेल ग्रांट की जानी चाहिए या नहीं, और किसके बेसिस पर? जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ द कंटेंट ऑफ द FIR, राइट। सो ये सारी चीजें इस केस के अंदर ले डाउन की गई थी और काफी इंपॉर्टेंट जजमेंट ये बन जाता है। अगर आप चाहते हैं इस PPT को एक्सेस करना तो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर ये PPT मिल जाएगी, तो वहां पर आप इसको एक्सेस कर सकते हैं, राइट। चलिए अब छोटी सी इंफॉर्मेशन और ले लीजिए। अनअकैडमी ने एक आपके लिए आपका एक फ्रेंड लॉन्च किया है, दैट इज ऊना। ये आपके नए फ्रेंड हैं, इसके अंदर आपको एक तरह से आपके मेंटोर हैं, आपको हेल्प करेंगे। इसमें आपके पास अलग अलग मोड्स हैं, आप वॉइस मोड में बात करके अपने जो डाउट्स हैं उनको पूछ सकते हैं, अपनी नॉलेज टेस्ट कर सकते हैं, समरीज भी आपको मिल सकती हैं। तो बेसिकली आपकी पढ़ाई को, आपकी तैयारी को बहुत आसान कर दिया गया है। अच्छा, स्कॉलरशिप टेस्ट आपके लिए कंडक्ट किया जा रहा है सितंबर के महीने में, और ये कब होगा? 10 सितंबर को होगा, शाम को 5 बजे होगा, अनअकैडमी जुडिशरी के ऐप पर होगा। इसमें आपको 100% स्कॉलरशिप मिल सकती है। MP ADPO का जो एग्जाम है और UP APO का एग्जाम जो आने वाला है, उसके पैटर्न पर आपका ये टेस्ट होगा। और साथ ही आपको बता दूं कि अनअकैडमी जुडिशरी ने लॉन्च किया है एक कॉम्प्रिहेंसिव बैच, ADA, ADP, APO, ADPO एंड JLO बैच। तो अभी हरियाणा का ADA का एग्जाम आ रहा है, UPSC ने CBI का कंडक्ट किया है, तो ये कुछ एग्जाम्स आपके अभी आ रहे हैं, MP का आ रहा है, राइट। तो जो अपकमिंग एग्जाम्स हैं उनको ध्यान में रखते हुए बैच बनाया गया है, ताकि आपकी तैयारी एक ही बैच के अंदर सारे सब्जेक्ट्स की आपकी तैयारी हो जाए। तो इसके अंदर
ये बैच स्टार्ट होने जा रहा है। आपको अगर ये बैच खरीदना है तो अगेन आपको बेनिफिट लेना होगा किसका, सितंबर जो टीचर्स डे का ऑफर है उसका, और उसके लिए आपको कोड याद रखना होगा क्या, निशा लांबा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।